तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3:30 बजे से। तो अभी ना मेरे कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं घर से, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या एंजॉय करवाते हैं आपको। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए जी, हम लोग घर से निकल चुके हैं। बाकी मेरे साथ जा रही है मेरी बहन। तो हम दोनों बहन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको सीधा वहीं पे जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या काम से जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग बने रहिए। हम जाते हैं बहुत ज़्यादा पैदल जाना है हमको। लेकिन एक ही चीज़ की डर है कि बारिश होगी तब तो पूरा बेकार हो जाएगा। घुमना छ न फुल प्रणाम। ठीक है तो तबियत पे समय गौर। तो चलिए जी, हमने दुकान से थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी ले लिया है। और सामान हमने क्या लिया आप लोगों ने भी देख लिया होगा, चुनरी, बिंदी। तो ये सब देख के आपको अंदाज़ तो लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये तो पता नहीं होगा कि किसके यहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में बताते हैं। तो हमारी एंट्री हो चुकी है धारकुड़ी गांव में। तो हम लोग जा रहे हैं धारकुड़ी गांव। तो थोड़ी देर में मिलवाते हैं, जिसके यहाँ जा रहे हैं उससे मिलवाते हैं। वो हमारे लिए पकौड़ी बना तो उसको हमने ऑर्डर दिया है कि पकौड़ी, स्वारी, गुलगुला। देखते हैं वो क्या क्या बनाती है। तो दोस्तों, हम लोग धारकुड़ी गांव में तो पहुंच ही चुके हैं। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं नहर के रास्ते से। और यहाँ पे है मेरी दीदी लोगों का घर। शायद कोई घर में नहीं होगा, सुनसान है। तो हमको इससे भी आगे जाना है। अरे देखो वीडियो नहीं बनाऊँ दीदी दागड़ी। हाँ। तो दोस्तों, हम लोग ना दीदी के घर पे पहुंच चुके हैं। और हम लोग कह रहे थे कि दीदी नहीं है यार। तो हम चाय पी के चलते हैं। अब कहीं का दो में प्रणाम। हाँ। तो दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है। हम लोग ना दीदी के यहाँ पे बहुत देर तक रह गए भाई, बातों में। और बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों, हमको जाना है भाई इस वाले घर में। ये देखिए, ये जो सामने पे दिख रहा है टाइल्स वाला, कैसे सही लो। तो चलिए जी, काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और वो हमारे इंतज़ार में बाहर खड़े हैं खंबे की तरफ। ये देखो भाई, हमारे इंतज़ार में खड़े हैं बाहर पे, कहीं रास्ता न खो जाए। हका फुट जान बोल बे पुआरे बेटा। हेलो। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम इनके घर में। ये देखो, इतने लोग साहब हमको देख रहे थे बाहर पे, कहाँ आए। प्रणाम, खुश रहो। ये कह जीवे तू नहीं लो प्रणाम कौन है। तो दोस्तों, आप तो आपको बता देते हैं कि हम आए हैं पूजा के घर पे। अभी तक हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम हैं आज पूजा के घर पे इनवाइट। और यहाँ से खतरनाक वाली खुशबू आ रही है। बड़े खुशबूदार हुआ पकौड़ी। ये देखो भाई, पूजा ने हमारे लिए पकौड़ी बना रखी है। इसीलिए खुशबू नीचे नहर से ही पता चल रहा था। तो दोस्तों, पूजा का घर बहुत मस्त जगह पे बना है। यहाँ से ना बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। पूरा गेंठाना दिखाई दे रही है। और ये देखो भाई, यहाँ ठीक नीचे मच्छी पालन बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखो भाई, बबली भी यहीं आ रखी है। बबली आ गई थी यहाँ परसों। आराम से गा रहे हैं। बबली दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो पूछ रहे थे बबली दीदी कब आएगी।
माथि छ यही तो चलिए जी, अभी तक हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे, चाय नाश्ता पकौड़ी पकौड़ी सब खाई और टाइम हो गया 6:30। और अब घर चलते हैं, पूजा को बाय बाय करके। पता नहीं आप कब मिलेंगे ना पूजा, फोन फान करेंगे। ठीक है। और दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, हम चाय पी रहे थे अंदर, तब तक इतनी जोर जोर से बारिश होने लग गई थी। अब पता नहीं कैसे हम घर जाएंगे। तो अभी पूजा के साथ 1-2 रील बनाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं और फिर चलते हैं घर। अल्ले बाय बाय करो, बाय 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 रूबी रूबी रूबी। हाँ तो भाई हमारी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। फोटो भी खींच ली है, रील भी बना ली है। नेट तो नहीं चल रहा था फिर भी जैसे तैसे बना ली है। बाय। ये बुलाने और दिन ठीक चलो आराम से रे। ये हमारा छोटा सा गोलू गोलू मोलू। हेलो गाइस, ठीक छी बा बाय एगोल बाय एगोल बाय। अरे बाय तो कर तब खा बाय कर यार, पेपर बन भी देखाने। हाँ ठीक छी बाय, ठीक छी तब। हाँ ठीक छी रे, तब बोला है फोन फान कर निकलना है। ओ ठीक छी तब, 7 रुपये नहीं दिन तू ना। तो भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 7 बजने वाली है और बारिश भी हो रही है। तो अब हम घर की ओर दौड़ लगाते हैं और इसका मन फिर आज भी नहीं कर रहा है घर जाने का। तो फटाफट से भागते हैं, अंधेरा होने वाला है। और बातें करते करते ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा बात और करें, थोड़ा सा और करें, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। तो दोस्तों अभी दीदी हमको छोड़ने आ रही है। हमने दीदी को बोला था कि उधर चलो, लेकिन दीदी आ ही नहीं रही है। दीदी कल सुबह आएगी। खाजू भुजिया ला के है। क्या है तो बोला है उन्हें कर दो। आप क्या खाएंगे? फोन चला में ओ जी आज को लेके उड़त भी नहुँदा चल त चल त मे भी गाडी उडे नि छ है सच्ची है चल अभी थाएगा सामने जरा जा क्या खाने में त 2 जना मस्त गरे घर। हां त जियाजी मनी कागबटी ने आ तुम लियो कागबटी क्या है। हां त यहाँ मन चल फोन सियाली पड़ता त ये क्या खाने ले तुम नंबर दे देने ना। तो चलिए जी, दीदी भी हमको ना आधे रास्ते तक छोड़ने आई। काफ़ी टाइम के बाद दीदी से भी आज मिलना हुआ। तो मेरी सबसे बड़ी दीदी है और अभी दीदी चली गई है घर और हम भी अपना घर चलते हैं फटाफट से। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, तो आपको ना सीधा घर पे मिलते हैं। बारिश भी हो रही है। तो चलिए जी, हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और टाइम ना 7:45 हो चुका है। बाकी हम ना चुपके से ऊपर वाले रूम में आए हैं। तो अभी बच्चों के पास नहीं जाएंगे सीधे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं। वैसे तो हमने धारे में पानी वगैरह पी लिया था। हाँ तो चलिए जी, कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं। बाकी पुनीता तो चली गई है अपनी बेटी के पास, तो ना वहाँ पे दूसरे वाले रूम में सब्जी वगैरह बना रहे हैं। तो कपड़े वगैरह चेंज तो कर लिए हैं। बाकी आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हमने चुनरी ली, माला ली
और हम गए थे किसी के घर पे। तो पहले आप लोगों ने सोचा होगा कि कहीं मंदिर वगैरह जा रही हैं, और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हम तो किसी के घर पे गए थे। तो ये बहुत लंबी कहानी है और बहुत सैड वाली कहानी भी है, जो कि हमारी किस्मत में ऐसा ही है ना। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि क्या है कैसा है। दोस्तों मैं आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ कि हम ना कहाँ गए थे। तो हम गए थे धारकुड़ी बांगर। तो जिसके घर पे गए थे वो है पूजा, मेरी भतीजी लगती है, जो बगल में भाभी है, उनकी सबसे बड़ी बेटी है। तो उसी के घर गए थे। बाकी रास्ते में मेरी दीदी का घर पड़ता है, ताऊ जी की सबसे बड़ी बेटी का, तो दीदी से भी मिलना हो गया। तो पूजा के यहाँ गए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ गए थे तो चुनरी और ये सब क्यों लेके गए थे। तो पूजा को मैं भतीजी कम मानती हूँ और अपनी बड़ी बहन ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, जो मेरी बहन थी मुझसे बड़ी, वो जब 5 साल की थी तभी ख़त्म हो गई थी। और वो उसी पे पूजा जो है उसी पे आती है देवी के रूप में। तो जब से मतलब मैं थोड़ी समझदार हुई हूँ या समझने लगी हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि पूजा ही मेरी दीदी है। तो इसीलिए वो कल यहाँ आई थी शाम को। तो उसने जब से 3-4 बार कहा ना कि मतलब मेरे घर आना, मेरे घर आना, तो मुझे ना एकदम जैसे बेचैनी सी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दीदी ही मुझे बुला रही है। तो तब से ही मेरा मन एकदम ऐसा हो गया था कि नहीं, मैं जाऊंगी। और मैंने ना तुरंत अपनी सास को भी फ़ोन किया, सास से पूछा। तो सास ने कहा कि चली जाना। तो हम ना दोनों बहनें वहीं गई थी। अगर आज ऐसा नहीं हुआ होता, मेरी दीदी होती, तो आज हम उसी के ससुराल गए होते। अच्छे दिन होते तो उसके ससुराल गए होते। तो जब जैसे ही मैं गई ना, तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपनी ही दीदी के ससुराल आई हुई हूँ। तो बहुत दुख भरी कहानी है। पापा नहीं हैं, मुझसे बड़ी बहन थी वो नहीं है, 2 भाई थे वो नहीं है। तो ऐसा है कि किस्मत में बस रोना लिखा हुआ है। मायके आते हैं ना, तो जितनी खुशी रहती है ना, उससे ज़्यादा मतलब दुख भी उभरता है साथ में। जैसे अजीब सा लगता है, घर में आते हैं तो सबकी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि इधर पापा हैं, उधर दीदी है। खैर से दीदी को तो मैंने उतना देखा भी नहीं था, उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो ज़्यादा याद भी नहीं है। लेकिन दोनों भाई को देखा था ले। और सबसे ज़्यादा मिस मैं करती हूँ ना कि उनकी काश फ़ोटो मुझे मिलती कहीं से। तो बहुत दुख की बात है कि दोनों भाई की फ़ोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मन है ना, यहाँ उनकी तस्वीर छपी हुई है। तो इसीलिए मैं ना दीदी के मतलब पूजा के यहाँ गई थी, क्योंकि उसी पे मेरी दीदी देवी के रूप में आती है। और उसने अपने घर में मेरी दीदी के नाम का जंतर बना रखा है और मंदिर स्थापना कर रखी है। तो इसीलिए मैं वहीं गई थी चुनरी चढ़ाने उनको। तो माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा अजीब सा भी होता है बोलने में ये सब चीज़ें, लेकिन मेरे साथ एक नहीं 4 ऐसा हो रखा है। पापा की जगह पे पापा नहीं है, भाई की जगह पे भाई नहीं है, दीदी की जगह पे दीदी नहीं है। तो जिस हिसाब से ना मेरी पूरी बड़ी फैमिली थी ना, दीदी थी, 2 भाई थे, 5 भाई बहन में से सिर्फ 2 बहन हैं, पापा भी नहीं है। और
2 माँ हैं तो माँ भी दोनों अलग अलग रहती हैं ना, एक के साथ एक की नहीं बनती है, दूसरे के साथ दूसरे की नहीं बनती है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों अलग अलग रहती हैं, अलग अलग खाती हैं। तो आते ही ना मायके में थोड़ा अजीब सा हो जाता है। और अपने भाइयों की, पापा की याद तो बहुत आती है, लेकिन सबके सामने मैं ऐसे रोती नहीं हूँ, छुपाती हूँ, क्योंकि सबके सामने बोलने में जो है ना सब लोग थोड़ा सा ये होता है कि कुछ और भी सोचेंगे, कोई कहेगा कि मतलब हमको देख के ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं अपने मन को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, और अपनी माँ के सामने भी ये सारी चीज़ें कभी नहीं वो करती हूँ। अगर माँ से भी कहूँगी तो माँ तो तुरंत रोने लगती है। इसलिए मैं बहुत अपने मन को इतना मजबूत बनाती हूँ। भले अकेले में तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, और किसको नहीं आएगा, जिसके 2 भाई थे, एक बड़ी बहन थी, पापा थे, आज उसके साथ कोई नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारा पूरा घर भरा हुआ होता। तो सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि किसी के साथ भी ये सब बातें शेयर करती हूँ ना तो रोना आ ही जाता है। तो इसीलिए मैं किसी से ये बातें छेड़ती नहीं हूँ। बाकी मम्मी के सामने तो मैं बिल्कुल भी ये सारी बातें नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और कल परसों तो हम भी दोनों बहनें चली जाएंगी, और फिर से घर में वही उदासी रहेगी। मम्मी अकेले, वो तो ये है कि मम्मी ताई जी लोगों के यहाँ रहती है, काम करती रहती है, गाय रखी है, स्कूल में खाना बनाती है, तो बिजी रहती है अपने उसमें। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। और मैं भगवान से ना जब भी अपने दुखों को याद करती हूँ, जब भी मैं अपने आप को अपने मन ही मन में अपने सारे दुख को याद करती हूँ, और जब अकेले में मुझे रोना आता है ना, तो मैं भगवान से एक ही दुआ करती हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, है ना। भगवान या तो किसी को परिवार दे ही ना, और अगर देता है तो किसी का परिवार उजाड़े ना। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में।